हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एक और आर्टिकल को कवर करेंगे जो कि पब्लिश हुआ था इकोनॉमिक टाइम्स में। तो उसको थोड़ा डिटेल में कवर करते हैं। और ये आर्टिकल था ग्रोथ ऑफ प्राइवेट क्रेडिट इन इंडिया के ऊपर, राइट। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इसमें व्यू पॉइंट्स भी दिए गए हैं डिफरेंट लोगों के। इनफैक्ट आरबीआई गवर्नर का भी व्यू पॉइंट है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये पूरी इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, इसमें क्या चैलेंजेस है, सब कुछ यहाँ पे कवर करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज आर्टिकल ये कहता है कि इंडिया का जो प्राइवेट क्रेडिट मार्केट है इज सीइंग अ सर्ज बाय न्यू पार्टिसिपेट्स इंक्लूडिंग लोकल प्लेयर्स। अब इंडिया का जो प्राइवेट क्रेडिट मार्केट है, अब देखो प्राइवेट क्रेडिट मार्केट पहले होता क्या है वो समझ लेते हैं। कि एक तो होता है कि जो हमारे ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं जैसे बैंक्स हो गए, इनसे आप लोन लेते हो, राइट, एनबीएफसीज वगैरह से, उनसे हम क्रेडिट लेते हैं। बट इसके अलावा आपके पास ऐसे भी प्लेयर्स अब आ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं वो प्राइवेट प्लेयर्स हैं। बेसिकली प्राइवेट लेवल पर आपको लेंडिंग कर देते हैं, प्राइवेट लेवल पे आपको क्रेडिट प्रोवाइड कर देते हैं। तो लोकल प्लेयर्स काफ़ी सारे लोग इसमें एंटर कर रहे हैं डायरेक्ट लेंडिंग स्पेस में। दिस ग्रोथ इज ड्रिवन बाय हाई इन्वेस्टर। अब इसमें मेन जो बेनिफिट लोगों को दिया जाता है वो दिया ये जाता है कि भाई आप जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है वो इस वाले मॉडल में बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर ज़्यादा पैसे बन सकते हैं, ठीक है। थोड़ा लोन ऑफ इंटरेस्ट जो रेट होता है वो थोड़ा हाई होता है, राइट। तो इस वजह से उनको लगता है कि यहाँ पर अगर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर लोगों को क्रेडिट पैसा देकर के उनसे पैसा बनाया जा सकता है, राइट। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखता है अल्टरनेटिव लैंडिंग मॉडल के फॉर्मेट में। दैट्स वाई बहुत सारे लोकल प्लेयर्स इसमें एंटर कर रहे हैं जिनके पास पैसा है लोगों को क्रेडिट देने के लिए। आगे बात करते हैं तो इसमें कंसर्न क्या दिखता है। कंसर्न ये दिखता है कि जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये जो नए एंट्रेंट्स आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं इनका रिगरस अंडर राइटिंग प्रोसेस नहीं है। कहीं ना कहीं जो पुराने प्लेयर्स हैं उनके पास एक प्रॉपर स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, केवाईसी करते हैं, सब कुछ करते हैं बिफोर लेंडिंग टू एनीवन, राइट। तो इनकी डिलीजेंस प्रैक्टिसेस नहीं है, इनके रिगरस अंडर राइटिंग नहीं है, जो कि एक बड़ा चैलेंज है और वो ओवरऑल मार्केट की स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं रिस्की है। तो इंद्रनील घोष हैं जो कि उन्होंने ये कहा कि भाई जो फर्स्ट टाइम मैनेजर्स बन रहे हैं, जो लोग कहीं ना कहीं बड़े बड़े लेवल पे कैपिटल को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये कैपिटल को मैनेज करने वाली बात है, उनका रिस्क असेसमेंट लेवल उस लेवल का नहीं है। कहीं ना कहीं वो इतना सेफ्टी से प्ले नहीं करते, उतना स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम नहीं करते जो कि एक्सपीरियंस्ड इंस्टीट्यूशन जनरली करता है, ठीक है। जो कि कुछ हद तक सही भी हो सकता है क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स में कहीं ना कहीं उनका मेन गोल आपकी सेफ्टी से ज़्यादा प्रॉफिट मोटिव होता है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ये चैलेंजिंग हो सकता है। कंपटीशन विद ग्लोबल फर्म्स, अगर हम ओवरऑल कंपटीशन देखें तो यहाँ पे किस तरह के प्लेयर्स हैं, यहाँ पे सेरेब्रस हो गया, ओकट्री कैपिटल हो गया, इस तरह के प्लेयर कहीं ना कहीं compete करते हैं जो कि ग्लोबल फर्म्स है। दे आर कम्पीटिंग विद द डोमेस्टिक फर्म्स। कंपटीशन काफ़ी बढ़ सकता है। उसका रीज़न क्या है कि डायरेक्ट लेंडिंग के स्पेस में और भी लोकल प्लेयर्स बढ़ रहे हैं और ये वाला सेक्टर कहीं ना कहीं अच्छा खासा बूम दिखा सकता है। हमें कैपिटल इनफ्लो काफ़ी हो रहा है इस इंडस्ट्री में। अगर ओवरऑल हम रेगुलेटरी कंपोनेंट की इसकी बात करें तो जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है उन्होंने भी ये कहा कि जो इंडिया का मार्केट है वो अभी तो रेजिलेंट है कहीं ना कहीं। बट अभी भी हमें ये बात समझनी पड़ेगी, जो प्राइवेट क्रेडिट मार्केट है उसमें हाई रिस्क है, उसमें बोरोइंग कॉस्ट हाई है और कहीं ना कहीं वहाँ पर बैड लोन्स होने के चांसेस बहुत हाई हो सकते हैं क्योंकि इनका प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, ना तो प्रॉपर लेंडिंग का और ना ही प्रॉपर रिकवरी का और ना ही स्टैंडर्डाइजेशन है इस इंडस्ट्री में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उन्होंने रेज की। जिसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात की उन्होंने, और भी एक चीज़ बताई कि ये वाली जो इंडस्ट्री है ना, ये अभी तक इन्होंने कोई चैलेंजिंग टाइम नहीं देखा है। जैसे पुराने जो प्लेयर्स हैं उन्होंने कोविड भी देखा है, कई सारे इकोनॉमिक कहते हैं ना कि रिसेशन देखा है। तो ये वाले जो अभी नए वाले प्लेयर्स आ रहे हैं इन्होंने किसी भी तरह का इकोनॉमिक कंडीशन, टफ कंडीशंस नहीं देखे हैं और वो कहीं ना कहीं इस सेक्टर को रडार पे डाल देता है कि कभी जब टफ प्रॉब्लम आएगी, जब इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं सेक्टर में। ग्लोबल एंड लोकल मार्केट कंपैरिजन अगर देखें तो इंडिया का जो मार्केट है अभी अभी तो शुरू हुआ है, डेवलप होना शुरू हुआ है। लेकिन ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में अगर देंगे तो ये पूरी इंडस्ट्री जो है $1.7 ट्रिलियन की है एज पर 2019। अब तो और बढ़ गई होगी, राइट। तो और कहीं ना कहीं लेकिन इसमें जो ओवरऑल चैलेंजेस दिखता है वो ये दिखता है कि यहाँ पे रेगुलेटरी स्क्रूटनी इतनी ज़्यादा नहीं है, ओपेक्स ओपिक नेचर नहीं है यहाँ इस इंडस्ट्री का और पोटेंशियल रिस्क भी काफी हाई नजर। मार्केट कंसोलिडेशन, अगर ओवरऑल जितने भी एक्सपर्ट हैं उनका ये मानना है कि अभी तो हो सकता है बहुत सारे प्लेयर इसमें एंटर कर रहे हैं बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर कंसोलिडेशन हो जाएगी। मतलब जो बड़े बड़े प्लेयर्स होंगे वो छोटे छोटे प्लेयर्स को कहीं ना कहीं उनके साथ वो मर्ज हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। तो वीकर प्लेयर के लिए काफी प्रॉब्लम्स हो सकता है, जिनके पास थोड़ा ही कैपिटल है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत सारी इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, बड़े बड़े प्लेयर रह जाते हैं, छोटे छोटे प्लेयर निकल जाते हैं। आप टेलीकॉम को ही देख लो, राइट।
राइट। मूविंग ऑन, लॉन्ग टर्म मार्केट पोटेंशियल की बात करें तो डिस्पाइट शॉर्ट टर्म रिस्क, इसमें जरूर शॉर्ट टर्म रिस्क है बट ओवरऑल जो आउटलुक है इस इंडस्ट्री का वो पॉजिटिव नजर आता है। तो कुछ लोग इसको पॉजिटिवली देख रहे हैं, कुछ लोग इसको नेगेटिवली देख रहे हैं। मुझे जो समझ में आता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन की ज़रूरत है, वरना अदरवाइज इनको रडार में अगर आप नहीं लेकर आओगे तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं हो सकता है। एज लोकल इन्वेस्टर्स कंटिन्यू टू पोर कैपिटल, जो लोकल इन्वेस्टर है वो अपने कैपिटल को इसमें डाल रहे हैं, सेक्टर काफ़ी ग्रो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लेंडिंग स्टैंडर्ड्स बनाना और इस जो रिस्क है उसको कहीं ना कहीं एफिशिएंटली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा आर्टिकल था, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको मज़ा आया हो सुन करके ये आर्टिकल। और आप भी बताना कि आपको क्या लगता है प्राइवेट क्रेडिट का कैसा ग्रोथ देखते हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं ये वाला पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल में डालूंगा, अपने नोट्स मास्टर प्लान में डालूंगा, आप वहाँ से सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। एंड अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड